नमस्कार साथियों, मैं सुदेश कुमार प्रज्ञा क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर, तो इसमें हम लोगों ने कुछ कर लिया था। क्या कर लिया था हम लोग कि फर्स्ट जीरोज फाइंड करना एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 1 जीरोज गिवन होगा, ठीक है, अदर 2 जीरोज आपको फाइंड करने हैं। देखो क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8 इज 2/3। अदर 2 जीरोज आपको फाइंड करने हैं, अदर आपको फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ से पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, px इक्वल 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x एंड माइनस 8। देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब x की वैल्यू आपको गिवन है। तो x इक्वल क्या गिवन है आपका कि 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइड दैट 3x इक्वल 2, इम्प्लाइड दैट 3x माइनस 2 इक्वल 0 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स या px, कुछ भी राइट करेंगे। px आपका क्या है, पॉलिनोमियल। अब देखो फैक्टर है तो आपको क्लास 9th में डिवीजन सिखाया गया है कि इस पॉलिनोमियल्स को इससे डिवाइड करें तो कोसेंट क्या आएगा। तो देखो यहाँ से पॉलिनोमियल आपका यहाँ पर है तो इसको राइट कर ले रहे हैं, x³ प्लस 16x² x³ 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8 और डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है, पेज को इरेज कर दे रहे हैं हम लोग। तो फैक्टर आपका क्या था, 3x माइनस 2। तो आपका है 3x प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8 और डिवाइड किससे करेंगे, जो आपका जीरोज फाइंड हुआ था। जीरोज आपका क्या था, 2x 3x माइनस 2। देखो थोड़ा यहाँ से तो बोलो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपकी क्यूबिक बन रही है। अब देखो फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू चेक करेंगे। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 3, यहाँ पे क्या है 3 मीन्स पावर डिफरेंस देखना, पावर डिफरेंस मीन्स मल्टीप्लाई बाई x²। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कि 3x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करना है आपको x² से। तो बोलो क्या हो जाएगा, 3x³ माइनस 2x² पुट कर दें यहाँ पर, तो 3x³ माइनस 2x² और आपको क्या सिखाया गया, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल बी चेंज, पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव साइन चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ बोलो 16 प्लस 2 18x² प्लस 15x माइनस 8। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3x है और यहाँ पे आप क्या है 18x² है। तो हमको कैंसिल आउट करना है किसको, 18x² को। तो फर्स्ट कांस्टेंट देखो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो जाए तो आपका साइन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि नो साइन तो प्लस का साइन, और 6 अब पावर डिफरेंस कितना है, पावर डिफरेंस है 1 का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से
एक्स। तो 6x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18x² और 6 2 जा 12, तो माइनस का 12x। एंड क्या बताया था आपको, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल बी चेंज, पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव साइन चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये बोलो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27x और यहाँ से माइनस का 8। अब बोलो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। ये यहाँ पर 18 है, यहाँ पे आपका क्या है 18 है ये, ठीक है 18 है। तो बोलो यहाँ से तो प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27x माइनस का 9 2 जा 18 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो यहाँ पर माइनस प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, क्वाड्रेटिक में। तो इसके आपको अगर जीरोज फाइंड करना है तो क्या करेंगे बोलो, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 0। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 9x² और 9x के ऐसे फैक्टर करना है कि 6 लाना है, तो बोलो 3 + 3, तो x² प्लस का 3x प्लस 3x प्लस का 9 इक्वल 0। तो फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म, इन फर्स्ट 2 टर्म कॉमन x, तो x प्लस 3 प्लस लास्ट 2 टर्म कॉमन 3, हो जाएगा क्या आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और ये आपको क्या मिल जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब सेम रूट सेम फैक्टर मिल गई। इसका मतलब क्या है यहाँ पर बोलो x प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल -3। तो x की आपको क्या मिल जाएगी -3 कॉमा -3, क्योंकि फैक्टर आपके क्या है सेम है। तो -3 एंड -3 अदर 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस का 18, ठीक है। इस तरह से आपको, वैसे आपका ये सिलेबस से रिड्यूस है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, अगर पूछेगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आगे देखें थोड़ा सा, ये आपका RS का क्वेश्चन था 19 क्वेश्चन। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। RS अग्रवाल का क्या है, कह रहा है कि राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपका क्या है fx इक्वल 4√3x² प्लस 5x माइनस का 2√3, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो आपको जीरोज फाइंड करना हमने सिखाया था। क्या जीरोज फाइंड करना क्या बताए थे बोलो, फर्स्ट फॉर जीरोज पुट fx इक्वल 0। तो फॉर जीरोज fx इक्वल 0, तो बोलो यहाँ से 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल 0। बाकी मेथड सेम है, क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो √3 इंटू √3, बोलो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3 एंड 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24x², ये आ गया। अब 24 के ऐसे फैक्टर करना है, मिडिल में आपका क्या आ रहा है 5, ये हमको लाना है। तो बोलो किससे आएगा 8, 8 3 जा 24, तो 5 लाना है। तो 5 फैक्टर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं
12 इंटू 2 और बोलो 8 3 जा 24, बस ये मिल गया। ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 लाना है। 12 माइनस 2 कितना होगा 10, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5। तो 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3 इक्वल 0। तो 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। इन फर्स्ट टू टर्म कॉमन, तो बोलो कॉमन यहाँ से कितना मिलेगा 4 एंड x, तो बोलो यहाँ से रूट 3x प्लस 4 2 जा 8 और यहाँ से बोलो और यहाँ से क्या माइनस साइन कॉमन है। देखो यहाँ 3 है, 3 को क्या राइट कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस रूट 3। तो यहाँ से आपको x प्लस, लेकिन रूट 3 तो बचेगा ना यहाँ पे भाई, कॉमन एक आपका गया, रूट 3 तो कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचेगा रूट 3x और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2 इक्वल 0। और इन होल टर्म्स रूट 3x प्लस 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 4x माइनस रूट 3 इक्वल 0। अब आपको फैक्टर फाइंड हो गए हैं। अब फैक्टर फाइंड हो गए हैं तो हम लोग जीरो इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है इक्वल टू ले लें, तो बोलो यहाँ से फर्स्ट व्हेन रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इम्प्लाई दैट x इक्वल क्या हो जाएगा 2 ट्रांसपोज करेंगे माइनस 2 बाई रूट 3 एंड सेकेंड क्या है 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल रूट 3 बाई 4। तो आपके जीरो जो फाइंड हो गए हैं वो क्या फाइंड हो गए हैं माइनस 2 बाई रूट 3 एंड रूट 3 बाई 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको पहले भी फाइंड करना सिखाया है। अब क्वेश्चन है तो फिर करना है। आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो हमने आपको अपना नंबर भी बताया था कि इस नंबर पे हमें जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें वीडियो कैसा लग रहा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है 7906184886। ठीक है, इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें सजेशन देना है कि कैसा हमें वीडियो लग रहा है। ठीक है, आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है 21 इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है आपका एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k, ये गिवन है। एंड सच दैट कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 और ये कंडीशन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये कंडीशन गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। और कंडीशन ये क्या गिवन है कि अल्फा बीटा इससे क्या है जीरोज है। अब जीरोज हैं तो हमने आपको रिलेशन बताई थी। फर्स्ट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए और सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपके 2 रिलेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो इसी में से देखो अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर निकालें ए बोलो ए इक्वल 1 बी इक्वल -5 सी की वैल्यू क्या है के बोलो। और फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/1 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या मिल गया आपको बोलो, यहाँ से 5 ये मिल गया। अब एक रिलेशन ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, ये क्वेश्चन में आपका क्या है गिवन है।
तो अब आपको एक इक्वेशन मिल गई, एक इसको मिल गई। अब क्या करें, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी के बाई 1। ठीक है, तो आगे देखें थोड़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मिल गया आपको के। तो आप अब देखो यहाँ से एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। एक आइडेंटिटी है, क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो पुट कर दें, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्या फाइंड हुई थी के, तो 4 के ट्रांसपोजिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, और ये कितना हो जाएगा 25, 1 स्क्वायर राइट में ले जाएंगे तो -1, तो 4k इक्वल 24, इम्प्लाई दैट k इक्वल 6। तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका 24 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस का 1 अपॉन बीटा। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लो यहाँ से अगर अल्फ़ा बीटा है तो फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, ए बोलो यहाँ से 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। तो फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो बोलो यहाँ से इम्प्लाई दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी, तो माइनस का 1/1 क्या आ जाएगा -1, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इम्प्लाई दैट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू -2 अपॉन 1, तो कितना मिल जाएगा -2। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पर 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू एलसीएम अल्फ़ा बीटा। तो बोलो यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा। अब देखो अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा इसको राइट कर सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये आ गई। अब इसकी हम वैल्यू कहाँ से फाइंड कर लें, देखो थोड़ा सा क्या रिलेशन बताया था, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। इस रिलेशन से हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो बोलो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, ये तो फाइंड करनी है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 2, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई 3। अब यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ आप पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बोलो ये हो जाएगा -3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी वैल्यू मिल गई आपको 3/2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करनी है। समझ बात आ रही है? ठीक है, फिर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट आपने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू राइट की है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल गई -2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस का 1 अपॉन बीटा,
1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेके सोल्व किए तो एलसीएम क्या आ गया अल्फा बीटा, तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा, लेकिन हमें तो आइडेंटिटी क्या राइट कराए थे, देखो आइडेंटिटी यही है अपनी, ये हमने यहाँ से क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ -2, ये क्या मिल जाएगा 9, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3, और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग कल करेंगे, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।